आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका आवाज़ द वॉइस में। आवाज़ द वॉइस में हम आज बात करेंगे आदिल तेली से, जो कि कश्मीर के काफ़ी जाने माने एथलीट कहे, स्पोर्ट्समैन कहे या फिर साइकिलिस्ट कहे। उन्होंने अपना नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दर्ज किया है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये सफ़र उनने कहाँ से शुरू किया और शुरुआत से लेके अभी तक उनका सफ़र कैसा रहा, क्या मुश्किलात है जो पेश आई। अभी जो हम हैं, अभी हम पुलवामा आए हैं उनसे मिलने, जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आवाज़ द वॉइस के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो सर, आप हमें बताइए, ये जो साइकिलिंग है, कहाँ से आपके जहन में ये आया कि इसको एज अ करियर आपने ऑप्ट करना है? पहले से था या फिर अचानक से? मैं स्टार्टिंग जब स्कूलिंग में था और तब मैं क्रिकेट खेला करता था नॉर्मली। और 2013 जब मैंने अपनी साइकिलिंग की शुरुआत की थी एज अ नॉर्मल, नॉट अ मतलब तब ये नहीं था कि एज अ प्रोफेशनल जाऊंगा उधर और इतना आगे पहुंचूंगा, ये तब सोचा नहीं था। लेकिन बस इतना था कि साइकिलिंग स्टार्ट की क्योंकि मैंने एक नॉर्मल सा साइकिल लाया था और घर पे, जो कि 3000 का आता है। और मम्मा जब बोलती थी कि अब बाहर जाओ कुछ लाने के लिए, 10 मिनट के बजाय मैं 1 घंटा बिताता था वहाँ पे साइकिल पे ही। तो ये शौक फिर चलाते चलाते ये फिर पैशन प्रोफेशनल। था आपका पहले से ही कि नहीं हाँ करना है? हाँ, तो ये पहले से पैशन था क्योंकि जब मैं घर से मामा बोलती थी कि जब रोटी लाना है, तो मैं जब रोटी लाने जाता था तो साइकिल 10 मिनट पे लग जाते थे, मैं 1 घंटा बिता के आता था। तो उसमें भी डांट पड़ती थी, लेकिन शुक्र है कि उसके बाद फिर एज अ प्रोफेशनल साइकिलिंग में ही आ गया। तो जब आपने सोचा एज अ प्रोफेशनल आपको जाना है साइकिलिंग में, कितना सपोर्ट आपको घर वालों से मिला? देखिए, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि मेरे लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स ही है। और उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बदौलत आज तक जो भी मिला है, उन्हीं की दुआओं की वजह से मिला है। और ऑब्वियसली सबको पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल के और फिर सक्सेस में हासिल करने के टाइम कितना स्ट्रगल रहा होगा हमारे बीच, वो सबको पता चलता है। मेरे पापा एक डेली वेज का काम करते थे। ही अर्नस मतलब उस टाइम पे 300 400 रुपीज़ पर डे। और उसमें से मुझे लगाना और पूरी फैमिली को पालना, वो सबसे बड़ा उसके लिए बड़ी ये चीज़ थी। क्योंकि मुझे अंदाज़ा होता था कि अगर मैं पापा से बोलूं कि मुझे इस दिन राइड, जब मैं राइड करता हूँ 100 किलोमीटर्स 80 किलोमीटर्स, मुझे अब डाइट के लिए पैसे चाहिए, मुझे कुछ खाना है, तो वो उस टाइम पॉसिबल नहीं था। तो लेकिन मेरे माँ बाप ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, मुझे खिलाया, मुझे आज तक स्टडी में मतलब कंटिन्यूसली रखा। लेकिन इसलिए मैं बाप को चल के ही आगे चलता हूँ। क्योंकि यहाँ पे कश्मीर में एक मसला है, यहाँ पे ना एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रैवल उतना ज़्यादा लोग एनकरेज नहीं करते हैं जी। जितना कि अगर आप स्टडीज़ में अच्छे होते हो, जितना आपको उसमें एनकरेजमेंट मिलती है। अगर आप स्टडीज़ में अच्छे होते हो, अगर आप स्पोर्ट्स में उतने अच्छे होते हो, तो उतना ज़्यादा लोगों से आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन आप ये बताइए, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? देखिए, पहले तो मैं पूरे कश्मीर वैली के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, पूरे नेशन का। जब मेरा पहला अटेम्प्ट था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का, मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जब मेरा पोस्ट आउट हुआ था, तो लेकिन तब कुछ लोगों ने डिमोटिवेट किया था कि नहीं ये इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ थी कि एक ही चीज़ करने की चाहती कि मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल में चेंज करूँ, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड खुद बताता है कि आई एम पॉसिबल। तो ये चीज़ है कि जब मैं कंटिन्यूसली, जब मेरा पोस्टर आया था, तो बस एक ही दिमाग में टारगेट था कि मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है, क्योंकि ये पहला ऑफिशियली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और उसके बाद जब मेरा टाइम आया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कश्मीर टू कन्याकुमारी करने का, और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अलग रिस्पॉन्स आया था जब मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी ब्रेक किया। और उसके बाद ब्रेक करने के बाद जब मैं घर आया, तो पूरे हाईवे पे 10-20 हज़ार लोग आए हुए थे मुझे देखने के लिए। नाइस फीलिंग। हाँ, मुझे मिलने के लिए। वो सब नया चीज, सब चीज मेरे लिए नई। आपको मुल्क से काफी ज्यादा सपोर्ट मिला बहुत है? बहुत इन्फिनिटी, मतलब इतना ज्यादा रिस्पॉन्स मिला, इतने ज्यादा लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट किया, वो मेरे लिए सब नया था। और उसके बाद ही दिल में आया कि नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं और कंटिन्यूसली आगे जाऊंगा। गवर्नमेंट से आपको कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी चीज को लेकिन ना सपोर्ट चाहिए होता है हर किसी इंसान को। सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने आपको कितना सपोर्ट किया? देखिए, जब मेरा कश्मीर टू कन्याकुमारी का अटेम्प्ट था, और मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से बोला था कि स्पॉन्सरशिप की नीड है, लेकिन बहुत जगह सभी ने बोला कि नहीं, हमारे से नहीं होगा ये, तो ये बड़ा अमाउंट है। फिर मेरा एक दोस्त नवीद भाई, उसने मुझे एक एब्रॉक एग्रो से मिलाया, जो कि पुलवामा लस्सीपुरा का है।
और उन्होंने बोला कि ठीक है आप अटेम्प्ट करो और हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। तो मैं उस टाइम रिया साहब और नाशिद साहब को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे उस टाइम साथ दिया और जो कि मेरी ड्रीम जर्नी थी कश्मीर टू कन्याकुमारी को रिकॉर्ड को ब्रेक करने की, वो पूरा कश्मीर टू कन्याकुमारी की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग दिस ट्रेवल क्या लगता है आपने क्या एक्सप्लोर किया? जब आप अलग अलग स्टेट्स में गए, क्या देखने को मिला आपको? देखिए हम लोग कश्मीर वैली में रहते हैं। नॉर्थ में आप सबको पता है कि विंटर्स में कितनी ठंड रहती है। और जब मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी चलने वाला था और मेरा जब पोस्ट आया था 22 मार्च को मेरा स्टार्ट था, डे था। और मैं थैंकफुल हूँ डिवकॉम का कि जब मेरा फ्लैग अप हुआ था उस दिन पूरे दिन बारिश पड़ रही थी। लेकिन सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या रहा, जो नई टनल उस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन थी काजीगुंड की, मुझे उस साइड से जाने की परमिशन मिली और उस पर भी काम ही चल रहा था। मेरे लिए उन्होंने स्पेशली ओपन किया और उस टाइम मैंने वहाँ से ट्रैवल किया और मुझे काजीगुंड से नहीं जाना पड़ा क्योंकि वहाँ से रास्ता ब्लॉक था। तो पूरे दिन बारिश पड़ी। सबको पता है जम्मू श्रीनगर का हाईवे कैसा रहता है, दिन भर बारिश पड़ी, छोटे छोटे लैंडस्लाइड्स आए, इतना रास्तों पे पानी था, पत्थर थे। तो लेकिन एक ही माइंडसेट था कि मुझे रुकना नहीं है, मैं बारिश में कंटिन्यू चलता रहा। और जब मैंने पहला दिन क्रॉस किया, जब मैं दूसरे दिन की ओर मतलब पंजाब में था, और लेकिन उस दिन भी मुझे सेम बारिश ही मिली वहाँ पे। लेकिन जब मैं दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, सागर, नागपुर इन जैसे स्टेट्स में पहुंचा तो ऑटोमेटिकली मौसम में चेंज आई। और जब मैं साउथ की ओर जाने लगा तो 41-40 के टेम्परेचर में मैं राइड करता था दिन भर। और जब मैं राइड करता था हर दिन 18 घंटे राइड करना आसान नहीं होता किसी भी एक एथलीट के लिए। और डेली मैंने इसके लिए तैयार थी। मेरे जो क्रू मेंबर्स थे उन सबको पता था कि हमें अगर टारगेट को बीट करना होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैडल पे बैठना होगा और कंटिन्यू राइड करना होगा। और मैं डेली 435 किलोमीटर्स अब वो राइड करता था और 18 घंटे में डेली राइड होती थी कश्मीर टू कन्याकुमारी अटेम्प्ट में। 18 घंटे आप रोज ट्रेवल करते थे? देखिए मैं जब राइड कर रहा था मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ पूरी टीम होती थी। मेरे फिजियो, न्यूट्रिशनिस्ट, कैमरामैन, मैकेनिक और पूरी टीम होती थी इसके साथ। उन्हीं के बदौलत मैं राइड कर पा रहा था। जब मैं राइड करता था और मेरा जो खाना पीना होता था वो गाड़ियों में ही होता था, वो मुझे मैं एक ही चीज़ सोचता था कि अगर मैं ब्रेक से ब्रेक ले लूँ खाने के लिए तो मुझे मेरा टाइम इससे ज़ाया हो सकता है। तो मैं क्या काम करता था, वो मुझे खिड़की से ही कुछ जूसेस देते थे, चॉकलेट देते थे, एनर्जी बार्स, कोकोनट वाटर, वो मुझे कंटिन्यूसली खिड़की से दे रहे थे और मैं कंटिन्यूसली फिर राइड कर रहा था। जब आप कन्याकुमारी पहुंचे जिस दिन, तो कैसी फीलिंग थी वो? कश्मीर टू कन्याकुमारी 8 दिन का सफर, कैसी फीलिंग थी जब आप पहुंचे? देखिए सबको पता है कि कश्मीर टू कन्याकुमारी एक सबसे आइकॉनिक जर्नी है। इट्स 3600 किलोमीटर्स और डेली इतने घंटे की राइड करना, इतने किलोमीटर्स राइड करना। जब मेरा कश्मीर टू कन्याकुमारी सफ़र चल रहा था और बहुत मतलब रास्ते में बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने रेस्पॉन्स मतलब बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया, बहुत ही वेलकम किया, बहुत ही स्टेट्स में मुझे अच्छा वेलकम मिला। देखिए काफ़ी नए लोग हैं, नई जनरेशन है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? चूंकि अब आपने ये एक्सपीरियंस कर लिया है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ऑब्वियसली बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो भी आगे जा रहे हैं। और अगर हमारी जो भी ग्रास रूट लेवल के एथलीट्स हैं जो भी नए नए स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं देखूं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे पास वो भी फैसिलिटीज़ नहीं है जो हमें आगे जाके कंपटीशन में हमें आसानी दे सकते हैं, क्योंकि उस चीज़ से हम अभी बहुत लैग कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ साइकिलिंग, हमारे साइकिल एरिया में जो साइकिलिस्ट ऑलमोस्ट हमारे एरिया में 20-25 प्रोफेशनल साइकिलिस्ट जो नेशनल लेवल पे हर साल खेलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक साइकिलिंग ट्रैक नहीं है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। जो कि बहुत सारे स्टेट्स में हमारे अभी साइकिलिंग ट्रैक अवेलेबल है, लेकिन जे.एंड.के में अभी तक भी साइकिलिंग ट्रैक अवेलेबल नहीं है। ये तो हमारी साइकिलिंग ट्रैक की बात हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनके पास अभी प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है। नॉट एवर चलो ये लोग सिटी में, हमारे पास अभी इक्विपमेंट्स है, हमारे पास फैसिलिटीज़ है, लेकिन जो लोग गाँव में रहते हैं, जो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पर भी इनको डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब जाके हमें एक अच्छे एथलीट्स मिल सकते हैं और अच्छे प्लेयर्स मिल सकते हैं जो आगे जाके हमारे नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे जम्मू कश्मीर को और पूरे नेशन को एज अ हायर इंटरनेशनल इवेंट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अगर जितने भी हमारे यंग एथलीट्स हैं मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा लोग ऑप्शन का यूज़ करते हैं, गिव अप ऑप्शन बहुत लेते हैं कि नहीं, अगर हमें पहली बार हार का सामना करना पड़े तो शायद हम अगली बार नहीं जीत सकते। लेकिन उनको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम हारते नहीं है, डेफिनेटली आप वहाँ से कुछ सीख के जाते हो, आपको पता चल जाता है कि मेरे में कितनी कमी और मुझे कितना आगे मेहनत करना होगा। तो उस हिसाब से वो चीज़ भी उनको ध्यान में रखना चाहिए, तो डेफिनेटली वो लोग एक दिन सक्सेस ज़रूर हो जाएंगे।
सही, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आवाज़ द वॉइस। आवाज़ द वॉइस की हमेशा यही कोशिश रहेगी आप जैसे टैलेंट को बाहर लेके आए, ताकि लोग जो है वो इंस्पायर हो जाए आप जैसे लोगों को देख के। ये थे आदिल तेली, आपने इन्हीं की ज़ुबानी इनकी सफ़र की शुरुआत सुनी, कैसे इन्होंने जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट की और कहाँ से कहाँ वो आके पहुँच चुके हैं। ये ऐसे लोग जो है, ऐसे पर्सनालिटीज़ जो है वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, आप सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। कोशिश करेंगे, आवाज़ द वॉइस की यही कोशिश रहेगी कि ऐसी पर्सनालिटीज़ को सामने लेके आए ताकि बाकी लोग भी जो हो वो इंस्पायर हो। शुक्रिया।